Hello and welcome to Defense Mania. Here we are studying polity through complete MCQs. हम टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्रिक्स जानेंगे जिससे हम सारे DPSP याद कर सके. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि पूछा जाता है सारे एग्ज़ाम्स में, वेदर इट बी CDS, FCAT, INET, NDA, CAPF और टेरिटोरियल आर्मी. DPSP की बात करें तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कोड्स भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है हमारी प्रीवियस वीडियो में. फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इसके सारे के सारे आर्टिकल्स किस कैटेगरी में आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. सो सबसे पहले हम कोटेशन से स्टार्ट करेंगे. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सेट फोर्थ द ह्यूमैनिटेरियन सोशल पर्सपेक्ट्स दैट वर एंड आर द एम्स ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन. ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने. ठीक है, एग्ज़ाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खासकर जो एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करता है ना, CAPF हो गया, CDS हो गया और NDA हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस हैं. ठीक है, कि कौन सा कोड किसने दिया था अबाउट DPSP. डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया था नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. DPSP को नोवेल फीचर भी कहा गया है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर्म द फिलॉसफी ऑफ फेबियन सोशलिज्म, ये भी कहा था ग्रैनविले ऑस्टिन ने. DPSP स्टार्ट करने से पहले मैं अगर इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं तो DPSP दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है पार्ट 4A में. ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना. पार्ट 4 इज़ फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4A जो है वो है DPSP एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये आर्टिकल्स हैं बेसिकली, DPSP है जो वो 36 आर्टिकल से लेके 51 तक डील करता है. यहाँ पे इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगी तो बहुत बोरियत हो जाएगी. इसके बाद ट्रिक्स से मैंने लास्ट में एट द एंड ऑफ वीडियो मैंने ट्रिक्स आपके साथ शेयर की है, उससे वी विल स्टडी. ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है एंड यू वांट टू स्कोर वेल इन 10 क्वेश्चंस जो हम अभी करने जा रहे हैं, तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड एक बार गो थ्रू कर सकते हो. आई एम श्योर आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी. और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज़ इंक्लूडेड इन. क्या ये प्रियम्बल में इंक्लूड किया है या DPSP में या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में या तो 9th शेड्यूल में? तो इसका तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज़ आंसर B, क्योंकि हम वही स्टडी कर रहे हैं. और ये मैं आपको बता दूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जो बात की गई है वो यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, यहाँ पे आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग DPSP. आई एम कटिंग इट शॉर्ट. ओके, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही है, यस कौन सा करेक्ट है, ये हमसे पूछा है. तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे हम देख लेते हैं. प्रिंसिपल्स स्पेल आउट सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री. तो यस, ये बिल्कुल सही है. ये सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री का इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. प्रोविजन कंटेन्स द प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट. इसका क्या मतलब होता है? मतलब अगर DPSP जो भी हैं, आप एक बार पढ़ लेना, DPSP जो भी हैं
अगर उनका उल्लंघन होता है, उनका कंट्रावेंशन होता है, तो हम किसी भी कोर्ट के पास नहीं जा सकते ये कह के कि हमारे डीपीएसपी के साथ वायलेशन हुआ है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन हम देखते हैं विच प्रिंसिपल among the following was added to directive principles of state policy by 42nd amendment। देखो 42nd amendment यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ men and women। ऑप्शन बी इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। Third is right to work, education and public assistance. And third is securing living wage and human condition of work to the workers. Okay. तो मैं यहाँ पे आपको पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यहाँ पे आंसर क्या है। ओके। 42nd अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1976 में ये अमेंडमेंट लाया गया था। गौर से देखते हैं, इसमें 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड। ठीक है, ये बाद में ऐड किए गए थे, कौन से? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहते हैं टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का हेल्दी डेवलपमेंट होने के लिए उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। 39A की बात करें तो प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। जो भी पुअर होते हैं वो एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर उनका कोई केस चले तो एक उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड होना चाहिए। आर्टिकल 43A ये कहते हैं टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। और एट लास्ट आर्टिकल 48 में है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट। ये डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट ऐसे दे भी सकते हैं और इसमें से कह सकते हैं कि इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट है, कौन सा डीपीएसपी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे डीपीएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाद में ये 42nd अमेंडमेंट आया है उसके बाद का तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको इसको पढ़ के पता चल गया होगा कि राइट आंसर हियर विल बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस पर्टिकुलर में आर्टिकल 43A। और मैं बता दूँ 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में लिया गया था, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए। हम सबको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके यहाँ पे हम डीपीएसपी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। लेकिन एक बार ये टर्म आया है तो आई वुड लाइक यू टू टेक स्क्रीनशॉट, आपको बाद में ये बहुत काम आएगा। एज आई सेड दिस इज़ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे थ्रू दिस 42nd अमेंडमेंट। कौन कौन से थे? दीज आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। फिर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, एज वी हैव डिस्कस्ड। क्या क्या चेंजेस आए थे? सॉवरेन पावर टू पार्लियामेंट दिया गया था और लोकसभा 6 ईयर्स। ठीक है, ये एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी हम इनके पार्ट्स पे आएंगे तो इसको इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ोगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सिर्फ इस सीरीज़ के नोट्स भी बना लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप पॉलिटी में मोर देन 50% और 60% सिर्फ इस सीरीज़ से क्वेश्चन पा सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप जानते हो ये CAPF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये प्रैक्टिस भी फ्रेंड्स आप रख लेना। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, आई विल हेल्प यू टू स्पॉट ऑल द मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं। उनको आंसर सही पता होता है लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन टर्न करके ये भी पूछा जा सकता था कि कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते, हमें ऐसा लगता कि चलो ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसमें से सारे हम टिक कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया होता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये गलती हम कर देते हैं। तो प्लीज़ एंश्योर कि पूछा क्या गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। अब हम स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज while fundamental rights constitute limitations on state action, the directive principles are in nature of instrument of instruction to the government of the day to do certain things and to achieve certain goals by their actions. Okay, तो यहाँ पे कंपैरिजन देखा गया है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। DPSP, however, required to be implemented by legislations, and so long as there is no law carrying out the policy laid down in directive principle, neither state nor an individual can violate any existing law or legal rights under the color of getting a directive. ओके, ये थोड़ा सा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स है, आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो यू विल गेट थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्सिएबल इन कोर्ट्स एंड क्रिएट जस्टिसिएबल राइट्स इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको एक कंपैरिजन पहले दिखा देती हूँ बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो आप उसको स्टडी कर लोगे तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यू विल गेट अ ग्रेट हेल्प इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस आल्सो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंजंक्शंस की बात करें। फंडामेंटल राइट्स के नेगेटिव इंजंक्शंस होते हैं जबकि इनके पॉजिटिव इंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। जस्टिसिएबिलिटी की बात करें तो येस, दीज आर जस्टिसिएबल, दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। इसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। सुपीरियॉरिटी की बात करें, दे आर लीगली सुपीरियर टू डीपीएसपी एंड दे आर इन्फोर्सिएबल। और इनकी बात करें तो दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट। अटेनमेंट हैव ऑलरेडी बीन अटेन्ड, येट टू बी अटेन्ड। ये हम जानते हैं जस्टिसिएबल नहीं है, इन्फोर्सिएबल भी नहीं है, इसको इसलिए अभी तक अटेन नहीं किया गया है। बैकिंग आर बैक्ड बाय द लॉ, आर बैक्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, आप देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा सुपीरियॉरिटी दी गई है बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय लीगल लॉ। सस्पेंशन की बात करें तो दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी ऑफ आर्टिकल 352। दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। ओके, और फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको विज़िट करके देखना। फंडामेंटल राइट्स पे है कौन कौन से आर्टिकल्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वहाँ पे अच्छे से उसको कवर कर रखा है, प्लीज़ डू विज़िट दैट वीडियो ऑल्सो। डीपीएसपी की बात करें तो दे आर अनलेस इम्प्लीमेंटेड आर इन स्टेट ऑफ परमानेंट सस्पेंडेड एनिमेशन। ठीक है, इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं, जबकि डीपीएसपी जो है वो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। इससे यू कैन मेक 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, इज़न्ट इट, है ना। आप 10 क्वेश्चंस बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको ऑटोमेटिकली मिल गया होगा। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इसमें कहा है डीपीएसपी आर एनफोर्सिएबल, तो दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। दे क्रिएट जस्टिसिएबल राइट्स, नो दे कैन नॉट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2। 1 and 2 कौन सा है यहाँ पे? सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the following are fundamental to governance of the country, whether it is fundamental rights, duties, DPSP या fundamental rights and duties both? So friends, यहाँ पे सही आंसर आपको पता ही चल गया होगा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली यही होगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। DPSP वो एक फंडामेंटल्स हैं जो कंट्री को गवर्न करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये तो आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। इनिशियली मैंने जो कहा था, येस एक बार आप गो थ्रू कर लो तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, राइट टू वर्क,
इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क या राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये RTI इज़ नॉट अंडर DPSP, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा C, ये तीनों आते हैं DPSP के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ DPSP इज़ टू, ओके, यहाँ पे मेन पर्पस क्या है ये कहा गया है, तो देखते हैं। ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस विच वुड गाइड स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। बी ऑप्शन, इम्प्लीमेंट गांधी जीज आइडिया फॉर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट। सी ऑप्शन, check the use of arbitrary powers by the government. And D option, promote welfare of backward sections. So friends, मैं आपको यहाँ पे सही आंसर डायरेक्टली बता दूँ तो होगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये एक बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है फॉर गवर्नमेंट कि आपको इस तरह से कंट्री को गवर्न करना चाहिए, ना ये किसी कोर्ट में इन्फोर्सिएबल है ना जस्टिसिएबल है। गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज स्टेट के लिए नहीं थे। वी विल नाउ स्टडी के गांधीयन प्रिंसिपल कौन से थे और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन से थे, ठीक है। तो और ये भी नहीं होगा, आर्बिट्रेरी पावर ऑफ गवर्नमेंट को चेक करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये हम कहीं जाके इन्फोर्स कर ही नहीं सकते, इसका वायोलेशन कहीं पे भी हम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड लेट मी नाउ गाइड यू टू ऑल दी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि सोशलिस्ट और गांधीयन में अलग अलग आते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 कैटेगराइज किया गया है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि सारे DPSP हैं, लेकिन इसमें से लिबरल या तो फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। आप देखोगे कि सारे के सारे उसमें प्रिंसिपल्स ये पार्ट 4A से ही होंगे, लेकिन उसमें से गांधीयन कौन से हैं, इस तरह से क्वेश्चन फंस जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे। एक बार मैं आपको ये पूरा इमेज दिखा दूँगी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ओके, DPSP एज आई सेड आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डील करता है, एंड इट एक्ट्स एज गाइडलाइंस टू द स्टेट, ठीक है, while coming up with any new law, but citizen cannot compel the state to follow them. हम citizens state को बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि DPSP में ये लिखा है तो आप करो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आता है टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू सिटीजन्स। खाना और लाइवलीहुड उनको मिलना चाहिए। prevent concentration and ensure equitable distribution of wealth and resources। ये रिच और पुअर का जो गैप है उसको कम करना चाहिए, सबके पास नियरली इक्वल वेल्थ और रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम के मामले में यहाँ पे कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक जैसा काम है तो मेन और विमेन दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज टू एंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर वर्कर्स। एक ह्यूमन स्टैंडर्ड होना चाहिए रहने का। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ एंड चिल्ड्रन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। एंड मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द राइट टू वर्क। फिर एग्जिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एंड ओल्ड एज, ठीक है, एक किसी भी फर्म को अनएम्प्लॉयमेंट के केस में या तो सिकनेस के केस में या तो ओल्ड एज के केस में उनको एक एग्जिस्टेंस मिलना चाहिए। तो ये सारे थे सोशलिस्ट वाले प्रिंसिपल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लिबरल वाले प्रिंसिपल्स, ओके। सबसे पहले आता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। 14 ईयर्स तक उनको एक कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। फिर है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप देखते होंगे कि इसमें से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इनको अप्लाई कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये एक गाइडलाइंस हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना चाहिए, एक नेशन को कैसे गवर्न करना चाहिए, ठीक है। और फिर टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया, सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये आया था 42nd अमेंडमेंट में, पहले से नहीं था, इसको बाद में 1976 में ऐड किया गया। फिर
सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सेम इसका भी यही चीज़ है। फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंट्री होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था न्यूज़ में बहुत बार, तो इसको आप एक बार स्टडी कर लेना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देन ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर साइंटिफिकली, तो ये थे हमारे लिबरल प्रिंसिपल्स। अब हम स्टडी करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स आर establish panchayat to function as units of self government, prohibition of drugs and alcohol। ये आप देखोगे कि गुजरात और बिहार में ड्रग्स और अल्कोहल बैंड है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने DPSP का ये प्रिंसिपल फॉलो किया है और स्टेट्स ने अभी तक इनको फॉलो नहीं किया है। फिर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, फिर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज एंड मिल्क्स कैटल, जो कि यूपी गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं काउ स्लॉटर के बारे में। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। नाउ लेट अस गेट ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which principle among the following was added in DPSP by 42nd amendment? देखो क्वेश्चन टर्न करके पूछ लिया है अगेन अबाउट 42nd अमेंडमेंट। आई गेस इसको आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो, देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। बी ऑप्शन इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। C is right to work, education and public assistance, और D है securing living wage and human conditions of work to workers। देखो मैंने जैसे प्रेडिक्ट किया था क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे इसमें DPSP ही हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे रफली आपने माइंड मैप बना रखा है कि चलो ये सारे DPSP है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ फंस जाएगा कि 42nd अमेंडमेंट में कौन सा लिया गया था। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको भी यहाँ पे पढ़ लो, इसलिए मैंने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है इस अमेंडमेंट को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर DPSP एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिफोर गेटिंग डायरेक्टली टू दी स्टेटमेंट्स हम क्वेश्चन जान लेते हैं। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस हम ये रख लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगा कि क्वेश्चन को पढ़ लो पहले आराम से। क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल्स। देखो हो गया ना, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते तो टाइम वेस्ट हो जाता हमारा। अब हमारा फोकस होगा कि हमें गांधीयन प्रिंसिपल्स को ही ढूंढने हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड इन DPSP। हमें लिबरल को नहीं देखने, हमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को नहीं देखने। अब हम जाएंगे सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल में आ रहा था, हमने अभी अभी स्टडी किया है तीनों प्रिंसिपल्स को, है ना, लिबरल, सोशलिस्ट और गांधीयन। ये ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, ये है एल में सेकेंड विलेज पंचायत, येस इट वॉज अ गांधीयन प्रिंसिपल। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, येस इट इज़ अगेन अ गांधीयन प्रिंसिपल। और फोर्थ क्या है, सिक्योरिंग फॉर ऑल दी वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हमारा आ रहा था सोशलिस्ट में। तो हमें गांधीयन प्रिंसिपल्स पूछे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा और राइट आंसर 2 और 3 है ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज़ करेक्ट आंसर। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी ऑफ द कोड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देती हूँ। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि DPSP एनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। अब हम आएंगे ट्रिक्स पे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वी विल स्टडी द ट्रिक्स। आप जानोगे कि 36 से लेके 51 तक DPSPs हैं, हम उनको कैसे याद रखेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वरना आपको ये PDF तो मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर ना भी मिले तो यू कैन सर्च डिफेंस मेनिया
ऑन टेलीग्राम आपको मिल जाएंगे. देर आर मोर देन 4.5K सब्सक्राइबर्स. ठीक है, आपको ये मिल जाएगा. अब ट्रिक्स पे आते हैं. 38 से ट्रिक स्टार्ट होगी 43 तक, 43B तक. तो इसकी ट्रिक हो जाएगी वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप PC. जो भी ब्लू लेटर्स हाईलाइट किए गए हैं उनसे आर्टिकल स्टार्ट होंगे, जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल, फिर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फिर है लीगल फ्री एड, फिर है पंचायत, फिर है राइट टू वर्क, मैटरनिटी लीव, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कोऑपरेटिव. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपकी इतनी ही हेल्प कर पाऊँगी क्योंकि ये रटने वाली चीज़ हो गई. ठीक है, आप इसको 2-3 बार रीडिंग लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी. इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है. नेमोनिक्स थे, मेरा काम नेमोनिक्स प्रोवाइड करने का था, आई डिड. उसके बाद आता है 44 से 51 तक. द यूनिवर्सिटी केयर्स अबाउट चाइल्ड्स प्रोटेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाइल्ड केयर और प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST. और यहाँ पे अब कुछ आ जाएंगे. इंटॉक्सिकेंट्स ऑफ काउज एंड वाइल्ड लाइफ आर नॉट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, द एग्जीक्यूटिव सेड इट इंटरनेशनली. देखो, ये तो सबसे आसान वाली ट्रिक हो जाएगी, आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा. जैसे इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में कहा है, काउ प्रोटेक्शन के बारे में कहा है, वाइल्ड लाइफ, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल सेपरेशन और इंटरनेशनल पीस. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल पीस कम्स इन आर्टिकल 51. तो इस तरह से आप ट्रिक्स को याद रख सकते हो. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं. अगर आपको पॉलिटी को भी इन डिटेल स्टडी करना है, यू कैन स्टडी हियर. आप सारे सब्जेक्ट्स को ही यहाँ पे स्टडी कर सकते हो. वी हैव CDS कोर्स विद अस, FCAT एंड कंबाइंड कोर्स एज वेल. आप ये कोर्सेज डिफेंस मेनिया एप्लीकेशन से, जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो. और अगर आपके पास iOS प्लेटफॉर्म है तो माई इंस्टीट्यूट करके ऐप होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिफेंस मेनिया ओनली. इसमें आपको मिल जाएगा. वी आर ऑन अ मिशन टू मेक डिफेंस मेनिया इंडियाज मोस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल फॉर एग्जाम्स. यू कैन फॉलो अस बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर. PDF आपको डिफेंस मेनिया टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन WhatsApp और यू कैन इवन डायरेक्टली कॉल अस. इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो फॉर मोटिवेशनल कोट्स, करंट अफेयर्स एंड रीसेंट अपडेट्स. सो आप जब कोर्सेज को विज़िट करोगे, यू विल गेट टू नो हमारे क्या क्या कंटेंट्स हैं. वी हैव लेक्चर्स विद अस, वी हैव PDFs विद अस एंड वी ऑल्सो हैव टॉपिक वाइज क्विजेस, ताकि आप हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअली ध्यान दे सको. एंड वी हैव ऑल्सो बुक्स मेड बाय डिफेंस मेनिया इन दिस कोर्स. So friends, this is the end of our video. I hope you liked it. I'll see you guys very soon. Till then, goodbye and Jai Hind.